हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्रैक सेंटर। इस वीडियो में हम करने वाले हैं फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हम आज पढ़ेंगे और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर एक चार्ज पार्टिकल जाता है, अगर वो परपेंडिकुलर जाता है, पैरेलल जाता है, तो उसका पाथ कैसा होगा ये हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो टॉपिक का नाम है फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल मूविंग इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर मैं कहूँ प्रोजेक्टाइल या फिर पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल। पाथ हमें निकालना है। तो लेट से ई बी द इलेक्ट्रिक फील्ड, लेट ई बी द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म का मतलब है कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल है, ये इस चार्ज पार्टिकल का नहीं है, एक्सटर्नल है। यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हो यहाँ पे, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और लेट यू बी द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ, इनिशियल वेलोसिटी, और दोनों ही लिख लो, वी भी लिख लो साथ में, इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल क्यू। फाइनल वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज क्यू। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड्स में जाने से पहले उसकी जो स्पीड है, वेलोसिटी है, वो u है, और जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चला जाता है तो उसकी वेलोसिटी मैंने मान ली है v है, ठीक है। ये इतनी बात ध्यान होगी। तो लेट से एट t इक्वल टू 0 के ऊपर वो कहाँ पे है, जस्ट एट द वर्ज ऑफ इंटरिंग इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर घुसने से पहले, जस्ट पहले उसका टाइम 0 है, मतलब t0 जो है रेफरेंस पॉइंट मैं वहाँ पे ले रहा हूँ जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड में ये जा रहा है, ठीक है। तो फोर्स कितना होगा, फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल विल बी कितना होगा भाई, जिसको हम ना वो किसके बराबर होगा, चार्ज मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमारा फॉर्मूला होता है, चार्ज मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज कौन सा है, टेस्ट चार्ज, जिसके ऊपर हम टेस्ट कर रहे हैं वो, ठीक है। आल्सो फोर्स क्या होगा भाई, देखो कोई भी चार्ज पार्टिकल है उसका मास होता है ना, मास होगा, और अगर वो मूव कर रहा है, मोशन में है, तो हो सकता है उसके अंदर एक्सेलरेशन भी हो। तो फोर्स क्या होगा उसके केस में, मास इनटू में एक्सेलरेशन, और ये आ गया ये, ठीक है। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कांस्टेंट है। यहाँ पे ये वेक्टर जो लगाया है कांस्टेंट वेक्टर है, आपको वेक्टर फॉर्म में ही करना है इसका डेरिवेशन। फिर हम इसके स्पेशल केस जब करेंगे तो स्केलर फॉर्म में लेके आएंगे इसको, ठीक है। यहाँ से एक्सेलरेशन निकालो। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, है ना, और ये क्या होगा, m से डिवाइड हो जाएगा QE/m, ठीक है। अब यहाँ पे हमें वेलोसिटी निकालो और फिर पोजीशन हमें निकालनी है, x y z या फिर r वेक्टर हमें निकालना है। तो वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड में इंटीग्रेट कर दो, है ना, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद टाइम। कहां से कहां तक करोगे, 0 से कुछ टाइम तक, t टाइम तक, ठीक है। और यहाँ पे इनिशियल जब टाइम 0 है तो वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी u वेक्टर, और फाइनल कितनी हो गई v वेक्टर, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसको इंटीग्रेट करना है आपको। देखो राइट हैंड साइड में जो फैक्टर है वो क्या है, QE/m। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कांस्टेंट है, चार्ज भी कांस्टेंट रहता है, मास भी कांस्टेंट रहता है एक पर्टिकुलर स्पीड के ऊपर, है ना। जब रिलेटिविस्टिक नहीं हो तो मास भी कांस्टेंट रहता है, तो इसको बाहर ले आओ। तो ये क्या बनेगा, देखो इसका इंटीग्रेट हम करेंगे तो क्या बनेगा, सिंपल v, और इसकी हमें फिर लिमिट पुट करनी है u से v, है ना। और इसका क्या बनेगा, देखो ये तो कांस्टेंट है तो ये फैक्टर आ जाएगा बाहर, और बच गया क्या, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा t, और उसके अंदर लिमिट पुट करेंगे 0 से t, ठीक है। तो ये क्या बन गया, देखो v माइनस में u इज इक्वल्स टू QE/m। यहाँ पे वेक्टर लगाना है सब पे, ठीक है। जो भी वेक्टर क्वांटिटी है सभी पे वेक्टर लगाना है, आपको ध्यान रखना है। अब देखो वेलोसिटी क्या होती है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो वेलोसिटी, अब ये क्या है, ये भी कांस्टेंट वेलोसिटी से है, इंटर कर रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। u जो है कांस्टेंट है, लेकिन ये कांस्टेंट नहीं है, ये टाइम पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ से v को क्या लिखूंगा मैं, dr/dt,
माइनस में u इज इक्वल्स टू क्यू ई टी बाई एम, या फिर इस u को इधर ले आओ आप तो प्लस में आ जाएगा इधर। ठीक है, अब इसको दोबारा से इंटीग्रेट कर दो क्योंकि हमें निकालनी है पोजीशन निकालनी है, तो दोबारा से इंटीग्रेट करो इसको, डी टी टाइम के रेस्पेक्ट में करो, इसको अलग करो और इसको अलग करो, कहाँ से कहाँ तक, जीरो से टी तक, जीरो से टी तक। और लेट से यहाँ पे टाइम जीरो के ऊपर जब है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इंटर करने वाला है चार्ज पार्टिकल, वहाँ पे ओरिजिन है, या फिर मैं कहूँ कुछ भी, चलो मान लो, चलो आर नोट ले लो, कोई रेफरेंस पॉइंट ले लिया जहाँ पे उसका पोजीशन वेक्टर है आर नोट। ठीक है, तो आर नोट से आर तक चले जाओ आप, तो ये इधर जो इंटीग्रेशन बनेगा वो क्या बनेगा, आर, और इसकी लिमिट आर नोट से आर वेक्टर। ठीक है, और ये वाला कांस्टेंट फैक्टर है तो इसको तो बाहर ही ले लो। अब t का इंटीग्रेशन क्या होगा, देखो ये वाला इंटीग्रेशन मैंने बता रखा आप लोगों को, तो क्या होता है एक्स स्क्वायर बाई टू, तो वही यूज करना है इसमें, टी स्क्वायर बाई टू, और इसमें फिर लिमिट पुट करनी है जीरो से टी तक, प्लस साइन u हमारा कांस्टेंट है तो u बाहर ले लो, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, सिंपल t जीरो से t तक। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो अब बस लिमिट पुट करो आप, तो लिमिट पुट क्या बनेगी, आर नोट माइनस, सॉरी आर माइनस में आर नोट इज इक्वल्स टू क्यू ई बाई एम टी स्क्वेयर बाई टू प्लस यू टी। लिमिट पहले अपर वाली पुट करेंगे फिर लोअर वाली पुट करेंगे। ठीक है, माइनस साइन के साथ। तो ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आ गया पोजीशन वेक्टर का। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है आपको। अब एक्स वाई जेड की फॉर्म में अगर लिखें इसको तो देखो क्या बनेगा, एक्स वाई जेड की फॉर्म में। अभी कोई फिगर मैंने बनाया नहीं है क्योंकि हम स्पेशल केस करेंगे ना इसके, जब हम फिगर बनाएंगे। तो अभी तो क्योंकि हमने वेक्टर फॉर्म में ले रखा है तो कोई भी डायरेक्शन हम ले सकते हैं। तो देखो यहाँ पे आर की जगह क्या पुट कर सकते हैं हम, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह हम पुट क्या कर सकते हैं, ई एक्स आई प्लस ई वाई जे प्लस ई जेड के। ठीक है, और आर नोट की जगह एक्स नोट वाई नोट जेड नोट यहाँ पे पुट कर देना है। ठीक है, और u की जगह हम क्या पुट करेंगे, यू एक्स आई प्लस यू वाई जे प्लस यू जेड के। मतलब एक्स वाई जेड कंपोनेंट हमें लेने हैं सभी के। ठीक है, आर नोट के भी ले लो, एक्स नोट आई प्लस वाई नोट जे प्लस जेड नोट के। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो अगर आई वाले कंपोनेंट लेते हो इस इक्वेशन में तो पूरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये एक्स माइनस एक्स नोट इक्वल टू क्यू ई एक्स टी स्क्वेयर बाई टू एम प्लस यू एक्स टी। ठीक है, सिमिलरली अगर वाई वाले लेते हो तो ये बनेगी वाई माइनस वाई नोट क्यू ई वाई टी स्क्वेयर बाई टू एम प्लस यू वाई इंटू में टी। सिमिलरली जेड वाले भी लेते हो तो ये वाला बनेगा जेड माइनस जेड नोट क्यू ई जेड टी स्क्वेयर बाई टू एम प्लस यू जेड इंटू में टी। तो तीनों इक्वेशन आपको ध्यान रखनी है ये। ठीक है, अब आता है स्पेशल केस। अगर कोई भी क्वेश्चन अगर आ रहा है आपके में तो कैसे करना है, देखो न्यूमेरिकल भी आ सकता है इसके ऊपर। तो लेट से केस में कुछ लेता हूँ, लेट से इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा है एक्स एक्सिस के अंदर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा किस साइड में है, एक्स एक्सिस के अंदर, मतलब उसका एक्स कंपोनेंट ही है, वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट क्या है, जीरो है। इसका मतलब क्या हुआ, ई वाई जीरो है और ई जेड क्या है, जीरो है। ठीक है, और लेट इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर जो है वो भी क्या किस साइड में है, एक्स एक्सिस के अंदर ही है। इसका मतलब वाई कंपोनेंट इसका और जेड कंपोनेंट क्या है, जीरो है। इसका मतलब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड किस साइड में बता रहा है, ये एक्स एक्सिस के अंदर, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ये मैंने बना दिया। ठीक है, तो इसमें पुट करोगे ये दोनों कंडीशन आप, तो ये क्या बनेगा, एक्स माइनस एक्स नोट जो है क्या बन जाएगा, देखो ई एक्स जो है हमारे पास तो, और यू एक्स कितना है, ये भी यू एक्स है ऑलरेडी। तो इसको ये स्टेटमेंट तो यूँ की रहेगी ई एक्स इंटू में टी।
वाई कंपोनेंट क्या होगा, वाई इक्वल टू वाई नोट, है ना, और जेड क्या होगा, जेड इक्वल टू जेड नोट। ठीक है, मतलब y और z के अंदर कोई इफेक्ट नहीं आएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज पार्टिकल अलोंग y एक्सिस एंड z एक्सिस, कोई इफेक्ट नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो चार्ज पार्टिकल है जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा था उसी डायरेक्शन में फ्लो करेगा, मतलब x एक्सिस के अंदर। देखो ux जो था अपना कंपोनेंट किस साइड में था, x एक्सिस की तरफ था। जब ये चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करेगा तो y और z में नहीं जाएगा, ये तो किस साइड में जाएगा, सिर्फ x एक्सिस के अंदर जाएगा। ठीक है, तो इसका पाथ कैसा आ गया, स्ट्रेट लाइन पाथ, स्ट्रेट लाइन पाथ। समझ में आई बात। y कंपोनेंट और z कंपोनेंट तो वो के वो है, मतलब यहाँ पे जैसे कंपोनेंट था ये आर नोट जो वेक्टर लिखा था ना मैंने, ये क्या है, इनिशियल पोजीशन वेक्टर, मतलब जब चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर था जस्ट यहाँ पे, तो उसकी पोजीशन क्या थी, वो है ये आर नोट। मतलब वाई नोट और जेड नोट तो यहाँ पे ऑलरेडी जो पोजीशन है वही पोजीशन ही रहेगी, बस एक्स पोजीशन जो है वो चेंज हो रही है अकॉर्डिंग टू टाइम, तो एक्स पोजीशन जो है चेंज हो रही है बस। तो इसका मतलब एक्स एक्सिस के अंदर ही ट्रेवल करेगा ये चार्ज पार्टिकल। समझ में आई बात। अब दूसरा केस इसका लेते हैं, चलो एक्स एक्सिस में मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड है और वाई एक्सिस में मान लो पोजीशन है इसकी, मतलब वाई एक्सिस में ये ट्रेवल कर रहा है, तो एक्स एक्सिस का कंपोनेंट क्या हो जाएगा इस केस में, 0 हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, वाई एक्सिस के अंदर, ये यू वाई। बाकी x और z कंपोनेंट कितने हैं, 0 है, सिर्फ y एक्सिस के अंदर ये ट्रेवल कर रहा है जस्ट आउटसाइड द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो इसका पाथ कैसे आएगा, देखो इसमें पुट करो तो x माइनस एक्स नोट जो होगा वो किसके बराबर होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसी डायरेक्शन में ही है, तो क्यू एक्स टी स्क्वेयर बाई 2m, ये यू एक्स कितना है, 0 है, तो इसको 0 पुट कर दो तो 0 आ गया। अब y वाला और देखो, y माइनस वाई नोट इक्वल टू कितना आएगा, देखो ये वाला ई वाई तो कितना है, 0 है, और ये कितना है, ये यूँ का यू रिपुट करो तो यू वाई इंटू में टी। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी हो जाए तो मैं मान लेता हूँ कि ओरिजिन पॉइंट के ऊपर है, लेट भाई जेड वाला कंपोनेंट तो सिंपल होगा, जेड इक्वल टू जेड नोट, लेट चार्ज इट इज एट ओरिजिन बिफोर एंटरिंग इन इलेक्ट्रिक फील्ड। कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए मैं ये लिख रहा हूँ इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि जो चार्ज पार्टिकल था वो इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटर करने से पहले जो है ओरिजिन पॉइंट के ऊपर था, मतलब एक्स नोट वाई नोट और जेड नोट जो है कितने हैं, 0 है, एक्स नोट वाई नोट और जेड नोट जो है 0। ठीक है, तो यहाँ से t की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दो तो t कितना आएगा, y बाई यू वाई, है ना, इसमें पुट करोगे आप तो क्या बनेगा, x इक्वल टू क्यू ई एक्स बाई 2m, और टी स्क्वेयर की जगह ये पुट कर दो तो वाई स्क्वेयर बाई यू वाई स्क्वेयर। ठीक है, अब ये वाला फैक्टर तो है, ये क्या है, कांस्टेंट है पूरा का पूरा, है ना, पूरा का पूरा कांस्टेंट है, तो किस पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ x जो है किस पे डिपेंड कर रहा है, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई स्क्वेयर। ठीक है, समझ में आया। इसका मतलब जो है ये पाथ कैसा आया, मेरा पाथ कैसा दिख रहा है आपको, x इक्वल एक्स प्रोपोर्शनल टू वाई स्क्वेयर है, तो किसका पाथ है, किसका इक्वेशन है ये इक्वेशन है पैराबोला की, है ना। पैराबोला कैसे बनेगा, देखो अब y का स्क्वेयर है और x क्या है, सिंगल है, x मतलब पॉजिटिव वैल्यू, तो x देखो ये अगर हम प्लॉट करें तो ये ऐसे बनता है, y की वैल्यू दोनों लेनी है तो ये y और ये y दोनों लेनी है, और x की वैल्यू पॉजिटिव तो ये ऐसे बनता है। ठीक है, इस केस में कैसे बनेगा, अगर ये आ रहा है ऐसे चार्ज पार्टिकल तो किस साइड में जाएगा, देखो पैराबोला किस साइड में जाएगा, y की दोनों वैल्यू लेनी है, y इधर भी है और इधर भी है, तो इधर तो जा नहीं सकता चार्ज पार्टिकल, है ना, तो सिर्फ किधर जाएगा, देखो ये जो एक्चुअल पाथ था इसका तो ये ऐसे हो जाएगा पैराबोलिक पाथ, इलेक्ट्रिक फील्ड की साइड में अलाइन करने की कोशिश करेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की साइड में अलाइन हो जाएगा फिर बाद में। ठीक है,
तो ये पाथ जो है कैसा आएगा, इसका पैराबोलिक पाथ आएगा, पैराबोलिक पाथ। ठीक है, इस केस में कैसा पाथ आया है, ये पैराबोलिक पाथ आया है। सिमिलरली आपको एक केस और करना है जिस केस में वाई एक्सिस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक्स एक्सिस के अंदर उसकी इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है। एक केस आपको खुद से ट्राई करना है घर पे, मैं लिख देता हूं केस नंबर 3। लेट ई बी द इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो है वाई एक्सिस के अंदर। इसका मतलब एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट क्या है, 0 है, और इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर मैं मान लेता हूं किस डायरेक्शन में है, एक्स एक्सिस में। भाई एक्स और वाई क्यों ले रहा हूं, थोड़ा सा फिगर जो है सही से बन जाए, है ना, और कुछ नहीं बस। तो ये मैंने ले लिया, इसका मतलब वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट कितने होगा, 0 होगा। अगर इसका मैं फिगर आपको बना के दिखा देता हूं, बस आपको कैलकुलेशन खुद करनी है। इसके अंदर पुट करना है ई एक्स और ई वाई इन तीनों इक्वेशनों के अंदर, और ओरिजिन पॉइंट ले लेना इसको, एक्स नोट वाई नोट और जेड नोट जो है 0 मान लेना आप लोग, है ना। वाई एक्सिस के अंदर क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी यहाँ पे ई वाई नहीं ई जेड आएगा क्योंकि ई वाई तो ऑलरेडी है ना यहाँ पे। तो वाई एक्सिस के अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इधर की साइड क्या है, एक्स एक्सिस है। ठीक है, अब हमारा जो चार्ज पार्टिकल है वो किस साइड से आ रहा है, एक्स एक्सिस से आ रहा है, तो ये एक्स एक्सिस से आ गया, और y और z कंपोनेंट इसके 0 है। ठीक है, तो इसलिए ओनली स्ट्रेट लाइन होगा एक्स एक्सिस के अंदर बिफोर एंटरिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्या होगा चार्ज पार्टिकल के अंदर, देखो इसके अंदर भी आप अगर आप पुट करोगे, चलो मैं करके दिखा देता हूँ ये भी। तो इसमें देखो, इसमें पुट करो, एक्स नोट की जगह 0 पुट कर दो, तो x क्या बनेगा मेरे पास, q ई एक्स तो 0 है, तो ये भी 0 ही हो गया, पूरा फैक्टर बच गया ये यू एक्स इंटू में टी। ठीक है, यू एक्स है ना हमारे पास। अब y वाले के अंदर पुट करोगे तो ये वाला फैक्टर आएगा, ये वाला q ई वाई टी स्क्वेयर बाई 2m, और ये वाला फैक्टर क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, यहाँ से t निकाल के इसमें पुट करोगे तो क्या बनेगा, q ई वाई बाई 2m, और t की वैल्यू x बाई यू एक्स, तो एक्स स्क्वेयर बाई यू एक्स स्क्वेयर। इसका मतलब y इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वेयर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल है ये, और ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये भी कांस्टेंट है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि y इज ए प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वेयर, इसका मतलब y की वैल्यू पॉजिटिव है और x की वैल्यू दोनों आ सकती है। तो नेगेटिव लेने का तो कोई इफेक्ट नहीं है, यहाँ पे हमने ओरिजिन अगर लिया है तो नेगेटिव इधर तो आएगा नहीं, तो पॉजिटिव ही लेनी है। अब इसका अगर प्लॉट करते हैं तो कैसा प्लॉट आता है, ये देखो y इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वेयर, तो ये x एक्सिस मान लिया, y एक्सिस, तो कैसे आएगा प्लॉट, देखो y की वैल्यू पॉजिटिव है और x की दोनों वैल्यू लेनी है आपको। 11th क्लास में अगर आपने मैथ पढ़ा होगा तो उसके अंदर ये पैराबोलिक पाथ आए होंगे आपके, है ना। तो सेम ऐसे ही इसको प्लॉट करना है, y इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वेयर है, तो इसका मतलब है y एक्सिस के अंदर इसकी जो वैल्यू आएगी वह कैसे आएगी, देखो ये x एक्सिस के अंदर था तो ये y एक्सिस के अंदर चला जाएगा ऐसे। ठीक है, ये वाला पाथ देख रहा है ना, सेम, क्योंकि इधर वाला फैक्टर तो आएगा नहीं, क्योंकि इधर तो चार्ज पार्टिकल जाएगा नहीं, क्योंकि किसको कोई रिपल्सन तो मिल नहीं रहा, तो सिर्फ ऐसे ही जाएगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, तो ये वाला पाथ यो का यो फॉलो करेगा ये। ठीक है, तो ये भी पाथ कैसा आ गया, पैराबोलिक पाथ आ गया हमारे पास। तो यहाँ पे लिख देना पाथ कैसा है, पैराबोलिक। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका मतलब क्या हुआ कि एक चीज मैं ये लिखवा देता हूं, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड velocity vector, initial velocity vector are perpendicular to each other, perpendicular to each other, path of the charge particle will be parabolic, will be parabolic। अगर वो पैरेलल है, इफ इट इज पैरेलल, इफ दे आर पैरेलल,
पाथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल विल बी स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये हमने प्रूव कर दिया ना, स्ट्रेट लाइन पाथ और पैराबोलिक पाथ जो हमारा आया है। ठीक है, अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने देख लिया कि चार्ज पार्टिकल पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो हमने कैसे क्या, इसको ज़रा रिवाइज करते हैं एक बार। फोर्स की इक्वेशन हमने बैलेंस की, चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स जो है इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है चार्ज इनटू में इलेक्ट्रिक फील्ड। आल्सो जो फोर्स होता है मास इनटू में एक्सेलरेशन होता है। वेक्टर फॉर्म में सारी मैंने वो इक्वेशन ड्राइव की, इंटीग्रेशन किया यूजिंग सिंपल इंटीग्रेशन रूल्स, जो पावर रूल है इंटीग्रेशन के वो वाला यूज किया मैंने, सिंपल ये वाला x की पावर n dx जो है वो किसके बराबर होगा। ठीक है, और लिमिट पुट करनी है फिर बाद में, अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। तो बस ये सिंपल इंटीग्रेशन आपको फॉलो करना है और इक्वेशन ड्राइव कर देनी है, एक्स वाई एक्स जेड एक्सिस के अंदर वो इक्वेशन बना लेनी है आपको। ठीक है, आई वेक्टर के साथ जो कंपोनेंट है वो सारे इधर से और इधर से सारे बैलेंस कर देने हैं तो इक्वेशन बन जाएगी एक्स वाई जेड के अंदर। बस सिंपल, फिर स्पेशल केसेस हमें लगाने हैं और ये पाथ जो है प्लॉट करके दिखाना है आपको। ठीक है, तो यही था यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पूरा जो कॉन्सेप्ट है मैंने पूरी डिटेल से बता दिया है। अब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर नेक्स्ट क्लास के अंदर हम करेंगे।